तो जब थक जाओ तब बैठ जाओ, नीचे घास है और कभी मेड़ रही होगी, ऊंचाई है यहाँ पर, पीछे नहर है, नहर का किनारा है, तो घास लगाई और घास में बैठो। कहाँ से आए हो? मैं तो दुर्ग का हूँ। दुर्ग, भिलाई, दोनों दोस्त हो? हाँ। तो चलो, मुझे इस पार्क में मिल गए हैं मेरे ये दो छोटे भाई। भाई कहता हूँ तो ठीक है ना? ऐसा तो नहीं कि अंकल कहना पड़े तुम लोगों को? हाँ, नहीं अंकल मत कहना। तो दो छोटे भाई मिल गए हैं तो चर्चा करते हैं दुनिया की, समाज की। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और क्या इंटरेस्ट है? इधर उधर कुछ चीज़ में इंटरेस्ट है? पहले तो अपना नाम बताओ यार। मेरा नाम धीरज मौर्य। धीरज मौर्य जी। और आपका? निशांक साहू। निशांक साहू। मौर्य, मौर्य यहाँ किसको लिखते हैं? मौर्य कोरी। अच्छा, कोरी को मौर्य लिखते छत्तीसगढ़ में अगर बोलेंगे तो पटेल। हैं। छत्तीसगढ़ में पटेल को बोल लिखते हैं। पटेल जो होते हैं हमारे यूपी साइड में। अच्छा, कुर्मी? कुर्मी नहीं, कुर्मी तो वर्मा में आ जाएगा ना। नहीं, पटेल हमारे यहाँ, मैं यूपी का ही हूँ, जी। तो पटेल हमारे यहाँ कुर्मी को बोलते हैं। और जो मौर्य है, तो मौर्य हमारे यहाँ, मौर्य हमारे लिए बिल्कुल नया शब्द है। हाँ। बिल्कुल शब्द, मतलब हमने उसको जो पहली बार सुना था तो चंद्रगुप्त मौर्य सुना था। उसके बाद हमारे यहाँ के कोई भी मौर्य नहीं लगाता। लेकिन कोरी समाज हमारे यहाँ बहुत होती है। हाँ। अच्छी समाज है। यहाँ पे भी होता है, उनका बैठक चलता है। अच्छा, सालाना बैठक। अच्छा अच्छा वो कुछ जयंती में चलता है उनका। अच्छा। हाँ, क्या चैनल है? चैनल हिंदू क्रांति ब्लॉग्स। दो तरह के चैनल हैं मेरे पास। जी जी। तो एक चैनल वो है जिसमें मैं ब्लॉग करता हूँ, एक चैनल वो है जिसमें मैं देश को जानता हूँ, तो उसमें मैं भ्रमण वीडियो। हैं। तो अब करते हैं हम लोग थोड़ा पॉलिटिक्स पर बात। अब बताइए मौर्य साहब, ये जो जाति पाति के बारे में बात की जाती है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? मतलब देश का युवा क्या समझता है कि जाति पाति का क्या महत्व है अभी समाज में हमारे? ये है कि नहीं है तो किस रूप में है? क्या कमी बुराई है और क्या इसमें अच्छाई है? महत्व तो देखिए अलग अलग, अपनी अपनी जाति का अलग अलग है सबका। अच्छा, बस कट्टरता थोड़ी कम रहनी चाहिए। कट्टरता कम रहनी चाहिए। जी। मतलब कट्टरता किस रूप में? कट्टरता मतलब यही जो, कट्टरता कैसे बोल सकते हो भाई अपन? कट्टरता मतलब आप समझ लो इस तरह से कि वो अपनी जाति को लेकर के ज़्यादा एग्रेसिव है। अग्रेसिव है, अपने कास्ट को लेकर, मतलब बाहरी आडंबर बोलते हैं ना जो। अच्छा, तो कभी, अच्छा ये बताओ कि आपकी उम्र 25 साल तो होगी करीब? 22 साल तो होगी? 21 हैं? 21, 21 साल का जवान युवा लड़का है। तो आपने कभी सामना किया है ऐसा कि कहीं आपको लगा हो कि हमें सोसाइटी में छोटी जात और बड़ी जात के रूप में नहीं दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है? नहीं, या होता है ऐसा कोई? ऐसा फिलहाल तो नहीं लगा, लेकिन अभी हाल ही में कवर्धा ना, हाँ। कवर्धा वाली ये इस घटना का मतलब इनको ज़्यादा अच्छे से पता है। अच्छा, नहीं वो तो खैर हो गया धर्म का मामला है। जी मतलब वो दो धर्मों के बीच का मामला है। जी जी। ये तो जो हमारे हिंदुओं के बीच में जातीय सिस्टम है, जातीय परंपराएं हैं, उसके बारे में तो उसमें कभी छुआछूत जैसी कोई नहीं अभी आपको सोसाइटी में कहीं दिखती है छुआछूत? ज़्यादा एकजुट नहीं है। नहीं, एकजुट तो ठीक है, लेकिन छुआछूत दिखती है कहीं आपको? छुआछूत वगैरह नहीं। कहीं मंदिर में आने जाने में भेदभाव कभी ऐसा सामना किया? ये सब में नहीं। और ऐसा कभी आपको लगा हो कि हम लोग मतलब जो जैसे जो दलित समाज है, उस समाज के लोगों को कभी ऐसा लगता हो कि नहीं हम हिंदुओं से अलग हैं और ये इन पंडितों को मार के भगा देना चाहिए, बाहरी लोग हैं, ये इन लोगों ने समाज को खराब कर दिया, ऐसा कभी ऐसा महसूस होता है कभी समाज में? कभी नहीं। पुरानी विचारधारा है, ग्रामीण साइड चलता होगा हल्का फुल्का। अच्छा, पढ़ा लिखा ही हुआ इस बारे में कुछ नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा। और ये जो हिंदू मुस्लिम की कंडीशन है देश में, पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम बहुत होता है जी। तो मुसलमानों के द्वारा जो किया जाता है उसके बारे में आप लोग कैसे समझते हैं? मुसलमानों में एकजुट ज़्यादा है, एकजुटता ज़्यादा है, और हमारे हिंदू में एकजुट ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो वो कवर्धा में जो हादसा हुआ उसमें कैसे, क्या था वो पूरा हादसा? चल मैं, वो दुर्गेश देवांगन है जो झंडा वो कर रहा था, अच्छा, हिंदू का नवरात्रि आ रहा है करके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुछ मुसलमानों ने उसका झंडा को गिरा दिया और पैर से रौंदा। पैर से रौंद दिया? बल्कि जबकि ये हिंदू राष्ट्र, मतलब पूरा इंडिया हमारे हिंदू राज्य में आता है। कवर्धा में तो बहुत हिंदू है।
नहीं ठीक है, मानचो इंडिया हमारे हिंदू राज्य में आता है, लेकिन मुसलमानों की ये हिम्मत हमारे, हाँ, ये सब हम लोग सहन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। उन लोग को हमारे हिंदू के बीच में अगर रहना है तो ऐसा ही रहे कि हम लोग से शांति बड़े, से हाँ शांति से। हम तो ऐसा कभी नहीं किए उनके झंडे को। हाँ। ईद है, कुछ भी त्यौहार है, हम तो ऐसा कभी नहीं करते। तो इस मामले पे दुर्गेश देवांगन के साथ हिंदू एकजुट दिखा? हाँ, हिंदू बिल्कुल एकजुट है उनके साथ। एकजुट कभी दिखा, लेकिन थोड़ी देरी हो गई। हाँ, इस पे जो सपोर्टिव दिखा ये हमारे हिंदू मंच वाले भाई लोग अच्छा, और शिवसेना जितने भी ये सब है, ये सब इन लोगों ने? इन लोगों का ही सपोर्टिव ज़्यादा था। अच्छा। तो कुल मिला के समाज में आपको लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम का विभाजन हाँ, है? एक्चुअल में देखिए, हम लोग कभी उनके झंडे को इस टाइप का नहीं करते, तो वो हमारे झंडे को ऐसे करते तो कोई भी बुरा वो तो लगेगा। देखो, और इसमें मेरे ख्याल से हमारे हिंदू को ये सब चीज़ के लिए बहुत एकजुट होना जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, क्योंकि- पढ़ाई लिखाई का जो रोजगार को लेकर के आप लोग हाँ। क्या सोचे कि फ्यूचर में सरकारी जॉब मिलने की संभावनाएं हैं? नहीं, मुश्किल नहीं, है। तो फिर प्राइवेट जॉब का? मुश्किल है। दिन पे दिन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, उसके कारण थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बाकी अपनी कोशिश है। कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा। कोशिश करने वालों की हार हार नहीं नहीं होती। होती। जी। हम लोग भी वही कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं, हाँ, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कोशिश करो। जी जी ईश्वर प्रयास करने वालों के ही साथ में रहता जी जी। है। मेहनत करने वालों के साथ ईश्वर सदैव खड़ा रहता है। हाँ हाँ। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार भाषण दे रहे थे और वो कह रहे थे कि हम संख्या बल में कम हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ने हमें वोट नहीं दिया। हाँ हाँ। इसका मतलब ये है कि हमने तपस्या कम की है। हाँ हाँ। हम और तपस्या करेंगे और संख्या बल लेकर फिर आएंगे। हाँ हाँ। और इसलिए 303 सीटें लेके मोदी जी बैठे हुए हैं। हाँ हाँ। तो तपस्या करिए। हाँ हाँ। ऐसा नहीं कि नंबर वहाँ है नहीं, देने हाँ, वाले के पास हाँ, नंबर नहीं है, नहीं। उसको तो पूरी नंबर देना है। हाँ। आप तपस्या करो, जितनी तपस्या करोगे उतना फल मिलेगा। मोदी जी आए तो लेकिन बहुत कुछ जो हम बहुत ऐसे काम करे। मोदी जी जो- से खुश हैं आप लोग? हाँ, मैं तो नहीं, वो बहुत तो मैं खुश सवाल हूँ ही नहीं मोदी जी से। युवा सब मोदी से खुश है? जरूर। बहुत भले हाँ। मतलब अर्थव्यवस्था बहुत आगे गई है भारत की। हाँ, हाँ। भले महंगाई थोड़ी है, लेकिन थोड़ा सा कॉपरेट तो सबका करना हाँ, पड़ेगा। अच्छा, युवा जो इस देश का वो समझता है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। जी। हाँ। उसके दिल में वो चीज़ नहीं है कि वो सोचे नहीं, कि इसने नहीं। बिगाड़ के खा लिया पूरा देश नहीं, खराब नहीं, कर दिया। नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप आरएसएस के और भाजपा लोग हो? तो नहीं, ऐसा नहीं है ना? नहीं है। मतलब आम जनता है, हाँ, हाँ। सिंपल लोग हैं, अपनी लाइफ जीने वाले लोग हैं, लेकिन हाँ, इनके हाँ। दिलों में ये अंडर करंट जो मोदी जी का दिखता है ना, वो हाँ। इन्हीं युवाओं की वजह से दिखता है। हाँ, हाँ। और जो मोदी जी इतनी प्रचंड जीतते हैं, इन्हीं की वजह से जीतते हैं। हाँ। अच्छा, मोदी के बाद आपको कौन सा लीडर बीजेपी का अच्छा लगता है? योगी जी, आहा, योगी, मोदी एंड योगी। मोदी के बाद योगी। अमित शाह, अच्छा, अमित शाह, मोदी, मतलब योगी, अमित शाह। सेकंड मोदी के जस्ट बाद योगी योगी जी। और अमित शाह। उसके बाद अमित शाह। हाँ। जी। यही मतलब ऐसा है। नहीं है कि हाँ एक सीरियल वाइज नंबर वाइज टाइप चलते हैं, ऐसे नहीं है। उनके में खासियत है। खासियत है। जी। इनके अलावा अगर नेक्स्ट लीडर अगर पीएम के लिए चुनेंगे तो कोई दावेदार ही नहीं दिखता है। हाँ। अच्छा, दावेदार दिखता ही नहीं है और कोई। राहुल के बारे में क्या सोचते हैं? वो टिप्पणी नहीं करना है फिर। हाँ। टिप्पणी नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। वो। उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं कुछ है। तो युवा जो बोलता है हाँ ना, हाँ उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हाँ। युवा निश्चल होता है। हाँ हाँ वो बैस्ड नहीं होता, उसके दिल में पहले से कुछ नहीं हाँ, होता। उसको जो दिल में आता है वो बोल देता है। हाँ युवा हैं, बच्चे हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ। चलो ठीक, बहुत अच्छा इंटरव्यू।